हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत छोटा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन जाने अपन तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन में तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है ना। उसके साथ में एक वेव प्रोड्यूस होती है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ओके। और इसकी डायरेक्शन पर निकाल सकते हैं ई क्रॉस बी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चले जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बेसिकली जो करंट का जनरेशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजमेंट आता है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिनोट करते हैं अपन आईडी से, ओके। अब चलिए इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। अब देखो बेसिकली डेरिवेशन में अपन को प्रूफ क्या करना है, जो आईडी है ना किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ओके। ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई है ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके इस पूरी इक्वेशन को अपन को टी से डेरिवेट करना है, डिवाइड करवाना है। तो डी फ्लक्स बाई डी टी से और फिर वन बाई एप्सिलॉन नॉट, अपने ये जो एप्सिलॉन नॉट इसको साइड रख दिया और क्यू बाई डी टी हो गया। और डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है आई डी के, यानी करंट के, ओके। उस हिसाब से क्या आ गया डी फाई बाई डी टी इक्वल टू आई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से आई डी की वैल्यू आ जाएगी। सो ओवरऑल आईडी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी ई नॉट टी फाई बाई डी टी, ओके। आई होप आपको डेरिवेशन समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो वापस से बनाएंगे इस पर। तो अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। जी हाँ, बेसिकली मैक्सवेल में अपन 4 इक्वेशन देखते हैं जिसका एमसीक्यू आ सकता है बोर्ड एग्जाम में या फिर नहीं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपना गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड आता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो कि होता है बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। थर्ड आता है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई जो कि होता है ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी। फिर लास्ट अपना आता है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके, जो कि होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, यानी समेशन है। और समेशन को लिख सकते हैं आई प्लस आई डी। समेशन में होता है एक तो सिंपल करंट जो है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। दोनों को सम करेंगे कितना समेशन आई बन जाएगा। ओवरऑल ये 4 इक्वेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैक्सवेल की इक्वेशन है, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। आई होप आपको मैक्सवेल की इक्वेशन समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी की, ओके। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड आता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से अपन मूव करती है, ठीक है। उसके बाद देखो जब अपन मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, इसमें जो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। हमेशा याद है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब ये सारे जो नाम के आगे पढ़ेंगे एक एक करके। अब देखो अदर प्रॉपर्टी की बात करें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं कैरी करते हैं एनर्जी मोमेंटम, ओके। अब देखो अपने बताइए वेलोसिटी किसकी होती है इसकी, और देखो ये मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं इनकी प्रोपोर्शन डिक्रीज होती है जैसे डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव के लिए कैसे गिवन रहता है एक्स बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे ऐसी पोर्शन है, बेसिकली जो फॉर्मुला आता है वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। उससे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। एम्पलीट्यूड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, उसको अपन रिलेट कर सकते हैं सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, ओके। यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, ई नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पलीट्यूड मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट या फिर पीक, ओके। और बी नॉट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो चलिए इसी फॉर्मूले बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 300 वोल्ट है और अपने पास स्पीड ऑफ लाइट दे रही है तो अपन को एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बेसिकली फॉर्मूला क्या है बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। तो ई नॉट क्या है 300 अपॉन में सी 3 × 10⁸। सो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻6 टेस्ला, ओके। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर को ना कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करना फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। ई नॉट यहाँ पे 8.85 × 10⁻12 है और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आता है जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है ना पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो होता है U b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट, ओके। और इसका जो रिलेशन है ना म्यू ई और म्यू बी का वो इक्वल नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। बेसिकली जो रेट ऑफ फ्लो जो एनर्जी है ना पर यूनिट एरिया उसके अपन बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका फॉर्मूला होता है ई क्रॉस बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में म्यू नॉट, ओके। अब देखो यदि आई इंटेंसिटी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना इसके इक्वल होगी पॉइंटिंग वेक्टर के, ओके, या फिर एवरेज वेक्टर एनर्जी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एस ए वी जी इज इक्वल्स टू ई बी बाय 2 म्यू नॉट, ओके। एस ए वी जी यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर है और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और 2 म्यू नॉट, ओके। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हमेशा कैरी करते हैं एनर्जी मोमेंटम को, ठीक है। अब जब ये वेव है ना स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर तो ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन जो वेव आ रही है ना नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मान लो कोई लाइट आई या फिर कोई वेव आई टकराई सरफेस पे, यदि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया ना वो वेव, उसका फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकलेगा पी बराबर यू अपॉन सी, यानी एनर्जी जितनी स्टोर हुई है पर यूनिट अपनी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यदि रिफ्लेक्ट हो जाए यानी आई और रिफ्लेक्ट होकर चल गई तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर 2u अपॉन सी, ओके। फिर आता है अपना तीसरा, यदि प्रेशर के केस में ऐसा हो तो जब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए ना प्रेशर के केस में लाइट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकलेगा आई अपॉन सी। आई यहाँ पे इंटेंसिटी है, यानी ब्राइटनेस, यदि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए तो होगा 2i अपॉन सी। सो अब हम ये बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो क्लासिफाई होती है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। बेसिकली अब इसकी सीक्वेंस की बात करें तो देखो सबसे पहले अपना आता है रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है अल्ट्रावायलेंट, एक्स रे एंड गामा, ठीक है। अब देखो गामा से रेडियो वेव की तरफ अपन बढ़ते हैं तो अपनी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और अपनी फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिक्रीज होती है। वहीं इसका ऑपोजिट करें, रेडियो वेव से अपन गामा की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी इंक्रीज होगी, ओके। मेन ही था। अब चलो इन साथी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
सो फर्स्ट हम बात करते हैं रेडियो वेव की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 5 to 10 to 5 हर्ट्ज से लेकर 10 to 9 हर्ट्ज तक होती है। ओके, इसकी वेवलेंथ है 0.1 मीटर से ज़्यादा ही होती है। ओके, इसका मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, रैपिड एक्सप्लोरेशन होता है एंड डी एक्सप्लोरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, सेलुलर फोन में, रेडियो में, वॉइस कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। वहीं बात करते हैं माइक्रोवेव की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 10 हर्ट्ज से लेकर 10 to 12 हर्ट्ज तक होती है। इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्लिस्ट्रॉन वाल्व से या फिर मैग्नेटिक वाल्व से या फिर अपन कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब से। ये एमसीक्यू आते हैं इसलिए। ओके, इसका यूजेस क्या है, रडार सिस्टम होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, रिमोट सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूवी रेज की। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसकी होती है 10 to 13 हर्ट्ज से लेकर 10 to 70 हर्ट्ज। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसका जो प्रोडक्शन है ना वो कैसे होता है, इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर जो कि मूव करते हैं 1 एनर्जी लेवल से अंदर लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। इसका प्रोडक्शन होता है यूवी रेज का। ओके, इसका बेसिकली जो मेन सोर्स है वो सन है। इसका यूजेस क्या है, ये जर्म्स को किल करने में हेल्प होता है, आई सर्जरी में हेल्प होता है, वाटर प्योरीफाई करने में हेल्प होता है। वहीं बात करें अपन इंफ्रारेड रेड की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 12 हर्ट्ज से लेकर 10 to 70 हर्ट्ज होती है। इसकी वेवलेंथ होती है 1 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो वाइब्रेशन होता है एटम की वजह से। ठीक है ना, इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन होता है। इसका यूजेस की बात करते हैं अपन। इसका बेसिकली देखो इसका यूजेस का होता है टीवी सेट्स में, वीडियो में, हाई सिस्टम इसका यूज़ किया जाता है। इसको अपन हीट वेव भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं हीट वेव, क्योंकि ये ना वाटर मॉलिक्यूल है ना जो प्रेजेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द मटेरियल में वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, इंफ्रारेड वेव की वजह से। और उसके बाद है ना एब्जॉर्प्शन है ना थर्मल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह इसको हीट वेव भी कहते हैं। हम बात करते हैं विजिबल रे की। बेसिकली इसको अपन सी करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 14 हर्ट्ज से लेकर 10 to 50 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 7 नैनोमीटर। इसका जो प्रोडक्शन होता है ना कैसे होता है, जब है ना हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें से जो लाइट इमिट होती है उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन होता है। इसका यूज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट अपने बात करते हैं एक्सरे एंड गामा रेज की। देखो बेसिकली एक्सरे का आपने नाम सुना है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 16 हर्ट्ज से लेकर 10 to 20 हर्ट्ज की वेवलेंथ होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 10 to -3 नैनोमीटर। अभी प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका एक्सरे ट्यूब से होता है या फिर अपन कहते हैं इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका यूज़ क्या होता है कि ना एक्सरे यूज़ होता है एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल। जैसे अपन देखते हैं किसी चीज़ का आपको इंटरनल इमेज निकालना चाहिए, इसका यूज़ किया जाता है। गामा रे की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 90 हर्ट्ज से लेकर 10 to 20 हर्ट्ज की वेवलेंथ होती है लेस देन 10 to -3 नैनोमीटर। इसका प्रोडक्शन होता है रेडियो एक्टिव डीके से, जो कि अपन पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसका यूज़ की बात करें, ये यूज़ होता है एज ए मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर। ठीक है, जो कैंसर सेल होते हैं ना, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसके साथ हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान।